नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज 15 अप्रैल है और आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज जो है आज बंगाल में और असम में, साथ ही दक्षिण भारत में जो है नया साल मनाया जा रहा है। उड़िया नया साल भी आज ही है। कल जो था 14 अप्रैल, कल मैथिली नववर्ष था। आज जो है असम का है, बंगाल का नववर्ष है। तो इस प्रकार भारत के विभिन्न स्थानों में जो है बैसाख पर्व जो है मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल को हम सभी जानते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी पर्व जो है जो पंजाबी लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, उनमें खासकर ये जो है बहुत प्रसिद्ध है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से 13, 14, 15 ये 3 दिन का जो ये रहा, इसमें जो है सभी लोग जो है कोई न कोई त्यौहार मना रहे हैं। नववर्ष मना रहे हैं, कोई बिहू मना रहा है, कोई पोंगल मना रहा है। इस प्रकार जो है यह एक, हालांकि यह त्यौहार तो कृषि से जुड़ा हुआ है, फसल का त्यौहार होता है, लेकिन भारत के लिए यह एक कृषि के त्यौहार से ऊपर भी जो है एक नया साल भी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों का जो नया साल है, भारत का जो नया साल हो रहा है, जो अलग अलग जो समुदाय हैं भारत में, अलग अलग राज्य जो हैं, वहाँ पर नया साल मनाया जा रहा है। एक चीज़ और इसमें एक बहुत ही ख़ास चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आज 15 अप्रैल को जो है यजीदी कम्युनिटी, एक जो इराक़ में रहती है, भारत से इतनी दूर, यजीदी कम्युनिटी जो है वह आज जो है वह भी आज नया साल मना रही है। तो चूँकि इतिहास के शोधार्थी होने के नाते, इतिहास के शिक्षक होने के नाते, या हमारी एक प्रकार जो है, मैं बहुत दिनों से इन चीज़ों को देखता रहा कि आखिर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या समानताएं हैं। क्योंकि यजीदी कम्युनिटी जो है वह इस्लामिक चीज़ों को फॉलो नहीं करती, वह मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम से इतर है। और उनमें जो उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उनका जो धार्मिक के जो कार्य हैं, धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, उसमें जो है भारतीय संस्कृति की जो है झलक मिलती है, साफ साफ झलक मिलती है। हम लोग यहाँ पे जो है जो चीज़ें करते हैं, दिया जलाना, आरती दिखाना, और बंगाल में जो एक प्रकार विवाह के उपरांत जो विवाह के दौरान जो है एक प्रकार की आवाज़ निकाली जाती है, उस प्रकार की आवाज़ वहाँ भी निकाली जाती है। पैरों में जो है धागे बांधना, पैरों में जो है कपड़े बांधकर मन्नत मांगना, दिए जलाना, पानी जो जल होता है, पवित्र जल जो आचमन करते हैं, तो वहाँ तो जो है तो वहाँ भी लोग आचमन करते हैं। और इस प्रकार जो है जो उनके रीति रिवाज हैं, जो दिए जलाना, वो लोग दिए भी जलाते हैं। हाँ, हालांकि जो ड्रेसअप में ये है कि हालांकि वो भी ड्रेसअप पहनते हैं, रंगीन ड्रेस पहनते हैं, लेकिन उनका सफ़ेद ड्रेस होता है, और भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में भी जितने भी राज्य हैं, खासकर दक्षिण भारत में, तो सफ़ेद कपड़े पहने ही जाते हैं। हम लोग का भी जो, अगर आप बिहार, झारखंड, बंगाल को ले लें, उड़ीसा को ले लें, या असम को ले लें, तो यहाँ पे भी जो कपड़े होते हैं वो नए कपड़े होते हैं। उनका जो रंग हो सकता है थोड़ा सा अंतर होता हो, लेकिन सफ़ेद कपड़े तो हर जगह पहने जाते हैं। और वो तो खैर गर्म इलाका होता है, इराक, ईरान, जो मरुस्थल इलाका होता है, उन इलाकों में तो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। गर्मी वहाँ तो यहाँ से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हमें जो है देखने को मिलती हैं। यह एक प्रकार की समानता है भारत के साथ, भारत की संस्कृति के साथ उसकी समानता है। उनके जो रीति रिवाज हैं, उनमें सांप की पूजा की जाती है, मोर की पूजा की जाती है। तो ऐसा क्यों है? इतिहास में अगर ढूंढने पे जब हम लोग निकलते हैं, तो इतिहास में क्या भारत का संबंध वहाँ से रहा है या ऐसा कुछ है? तो जब हम ढूंढते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ज्ञात जो हैं, पहले जो सम्राट हुए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जो है, उनकी जो बारात गई थी वो बेबीलोन गई थी। तो बेबीलोन जो इतनी दूर जो बारात गई थी, पाटलिपुत्र से बेबीलोन जाना, इतने दूर जा कर के जो है विवाह करना, इस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग ध्यान में रखते हैं, नहीं भी रखते हैं। यह भी होता है कि जहाँ जहाँ लोग जो है रुकते हैं, कुछ लोग जो है वहाँ कभी कभी क्या होता है बस भी जाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि सिख धर्म जब भारत में
उत्थान को और आया, वो सिख धर्म की जब स्थापना हुई तो सिख धर्म की जो टोलियाँ थी, जो गुरु की जो समूह था, वो जहाँ जहाँ जाता था वहाँ कुछ ना कुछ जो लोग जो हैं सिख लोग जो हैं बस जाते थे, और वहाँ गुरुद्वारा बनाए जाते थे। उस समय भी वहाँ कुछ लोग सिख मतलब आने वाले लोगों के लिए उनकी सेवा के लिए रह जाते थे। ऐसा ही धर्मशालाएँ भी होती हैं, मंदिर भी होते हैं या पूजा स्थल होते हैं। जैसे सिख में गुरुद्वारा होता है, मुस्लिमों में मस्जिद होती है, हिंदुओं में जो है मंदिर होते हैं, बौद्ध धर्म में जो है विहार होते हैं या मंदिर होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रही हैं। और जो मेरा अनुमान है, मैंने अभी इसमें थोड़ा गहराई से जाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें यह देखने को मिलता है कि एक तो जो सम्राट अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो विवाह करने वहाँ गए थे बारात लेकर के, तो उस दौरान जो है हो सकता है कुछ लोग वहाँ बस गए हों, या उससे पहले से जो हमारे यहाँ से व्यापार होता रहा है उस दौरान जो कुछ लोग वहाँ जाते आते रहे हों, वहाँ से में कोई कम्युनिटी जो है, चूँकि जो यूरोप में रोमा कम्युनिटी होती है उनका संबंध भी भारत से ही है। उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो देवी देवता हैं, उनमें जो है भारतीय देवी देवता शामिल हैं। उनके पहनाव, उनके रहन सहन, हर चीज़ में भारतीयता है, भारत की संस्कृति है। उसी प्रकार इन चीज़ों में जो है वो देखने को मिलता है। एक तो यह भी है, और व्यापार का जो संबंध भारत से रहा है, फिर चाहे यूरोप का हो, अफ्रीका का हो, एशिया के किसी भी इलाके का रहा हो, वो आज से नहीं है। हम सभी जानते हैं सिकंदर के आने से पहले, चूँकि सिकंदर अगर भारत आया था, सिकंदर जैसा सम्राट यहाँ तक आया था भारत को जीतने, तो इसका मतलब है सिकंदर को रास्ता पता था, सिकंदर को पहले से जानकारी थी कि भारत समृद्ध है, या भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत के लोग बहुत समृद्ध होते हैं, या भारत के बहुत लोग ज्ञानी होते हैं। तो यह उसको पहले से पता था, तभी वो आ पाया था। नहीं तो इतनी बेबीलोन से चल के, ग्रीस से चल के वो यहाँ तक ऐसे नहीं आ जाता। तो उसी प्रकार जो है यहाँ से जो बारात गए थे, तो उसका भी वो है, और उससे पहले से भी लोग जा रहे थे, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के समय में जो था, उस समय भी जो है कम्बोज वगैरह जो इलाके थे वो उधर की ओर आते थे, और व्यापार हमारा जो पूरे अच्छे जो बड़े उसमें साम्राज्य थे उनसे होता था। उससे पीछे भी चले जाते हैं अगर हम, तो हड़प्पा संस्कृति को अगर जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को जाते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम सभी जानते हैं कि हमारा व्यापार जो है दुनिया के सबसे बड़े समृद्ध जो उसमें की सभ्यता थी उनसे होता था। तो संपर्क हमारा कभी टूटा नहीं है। हाँ, इतिहास में कुछ चीज़ें जो है छूटी हैं, बीच में जो गति रही है, बीच में जो निरंतरता रही है, उसको टूटी ज़रूर है। हो सकता है टूटी हो, नहीं भी टूटी हो, हमें उसको ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, या हमें उस तरह के साक्ष्य को समझ नहीं पा रहे हैं जो साक्ष्य उन्होंने छोड़े थे। हाँ, लेकिन हमारे पास सम्राट अशोक के अभिलेख और उससे पूर्व जो हैं भगवान बुद्ध के कालखंड से लेकर के बहुत सारे अवशेष हैं। खासकर जो सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाया, अभिलेख लिखवाया, और उन्होंने तो जो है धम्म महामात्य भेजा था ग्रीक से यूनान, और जो है अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका के जो देश थे वहाँ भी भेजा था। तो वैसी जगहों पे जब ये चीज़ें गई हैं, तो हम पे ये तय है कि वहाँ कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी होगी, और आज भी है, जो यजीदी के रूप में जो हमें देखने को मिलती है। हमारा उनसे क्या संबंध है, हम उसको किस तरह से, जब तक इतिहास में थोड़ा और गहराई से नहीं जाएंगे तब तक हम उस चीज़ को नहीं खोज पाएंगे। सम्राट अशोक का तो सबको पता है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का भी पता है। और कल परसों मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि जो ईरान के लोग होते, ईरान की जो उसमें की भाषा थी, उसमें भी सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, और उन्होंने तो अभिलेख खरोष्टी में भी लिखवाए थे, बैक्टीरियन में भी लिखाए थे, ग्रीक बैक्टीरियन में भी लिखवाए थे। तो यह मानना जो है समुचित है कि सम्राट अशोक का जो संबंध रहा है ये उस तत्कालीन जो विश्व से, पूरे विश्व से था। अफ्रीका से महाद्वीप से था ही, यूरोप महाद्वीप से था ही, और एशिया महाद्वीप से तो था ही। ऐसा नहीं रहा है कि भारत ये दुनिया में कहीं, खासकर जो इन 3 महाद्वीपों में जो है लोग मनुष्य सभ्यता रही हो, और वो जो है एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। अब भारत का तो सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति इतनी मजबूत रही है, भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी मजबूत रही है कि सबके साथ जो इनका अच्छा संबंध हमेशा से रहा है। तो आज हम जो है नववर्ष मनाएं, और उनको भी नववर्ष की बधाई दें। यजीदी कम्युनिटी को भी ढूंढ करके सोशल मीडिया के जरिए उनको भी नववर्ष की बधाई दें, क्योंकि वो भी हमारे साथ के हैं, और हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ISIS के टाइम में जो है इराक में किस प्रकार उनके साथ जो है ज्यादती की गई, उन महिलाओं को, लड़कियों को बेचा गया, उनको साथ ज्यादती की गई।
तो उनको जो है एक संबल दें हम। और चूँकि हमारी संस्कृति से जुड़े ही नहीं हैं, बल्कि हमारे जो पूर्वजों से का संबंध है वो वहाँ से रहा है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है, दुनिया के लोग हमारे बंधु हैं, तो दुनिया के लोग यजीदी भी हमारे बंधु ही हैं। और भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। सिर्फ रोमा पीपुल तो हैं ही हैं जो यूरोप में रहते हैं, और ये जो यजीदी कम्युनिटी है वो भी हमारे पूर्वज हमारे जो है संबंधी हैं ही हैं। उनके साथ भी हम संबंध को जोड़ें और एक प्रकार का संबंध है विश्व के साथ जो आत्मसात होने का जो फिर से एक अवसर आया है। फिर से जो भारत के उत्थान का जो विजन चल रहा है, भारत का जो स्वप्न है 2047 का विकसित भारत का विजन, जो एक समय हम लोग दुनिया को ज्ञान देते थे, नालंदा विक्रमशिला तक्षशिला के रूप में हम अब ज्ञान बांटते थे दुनिया को, वो ज्ञान फिर से हम बांटेंगे, ऐसा हमारा हम लोगों का प्रयास है। तो इस प्रकार जो हम उन सबको भी आत्मसात करें, उनको भी अपने साथ शामिल करें, ताकि वो दुनिया में अपने आप को अकेले महसूस ना कर सकें। और इस तरह से जो है हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, जो ऐतिहासिक सम्राट अशोक चंद्र मौर्य के समय से शुरू है, भगवान बुद्ध ने शुरू की थी, वो जो चली आ रही है और जो निरंतर जिसमें चलता ही जा रहा है, वो चीज़ें बनी रहें। और नालंदा का जो गौरव है, ज्ञान का जो गौरव भारत का है, उसको हम फिर से उत्थान की ओर ले चलें। नालंदा का इतिहास जो है उसको फिर से गौरवान्वित कर सकें। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, उस चीज़ों को, मानवता की जो शिक्षा है, अहिंसा की जो शिक्षा है, उसको हम लोग दुनिया में फिर से जो है फैला सकें। महात्मा गांधी ने जो अपने कालखंड में किया, जो सम्राट अशोक ने अपने कालखंड में किया, भगवान बुद्ध ने जो अपने समय में किया, उन चीज़ों को हम लोग फिर से दोहरा सकें और फिर से भारत को गौरवान्वित कर सकें। विकसित भारत 2047 का जो स्वप्न है उसको हम लोग चरितार्थ कर सकें और इस चीज़ों पे जो है हम लोग काम कर सकें। और सबको जो है नववर्ष की मंगल कामना, जो जहाँ भी हैं उन सबको नववर्ष की मंगल कामना, जो जहाँ से भी मना रहे हैं हम। आइए हम सब खुश होकर दुनिया के उत्थान के लिए, मानवता के कल्याण के लिए एक दूसरे का सहयोग करें और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को प्रदान करें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से।